देखिए, नमाज से इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल इस्लाम की जब बात होती है, क्योंकि नमाज इज़ एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट। नमाज अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और बहुत से चैलेंजेस हमें आते हैं नमाज कायम करते हुए। डिमोटिवेशन आती है, और रेगुलरिटी नहीं आ पाती, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, या जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते कि कुछ ख़ास फ़ायदा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, इनको हमने सॉल्व करना है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से देखा जाए कि नमाज है क्या, नमाज का पर्पस क्या है, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए, और नमाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने कुछ सिनेरियोज रखे थे, दोबारा रखता हूँ कि जो मेरे सामने रीज़न्स आई हैं बहुत से लोग क्यों नहीं पढ़ पाते नमाज। जनरली तो ये है कि लापरवाही है, पता भी है कि पढ़नी चाहिए लेकिन लापरवाही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, जनरली तो ये है। लेकिन ये भी कुछ हमारे सामने रीज़न्स आई कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर कोई हराम में है, कांस्टेंट हराम रिलेशन है किसी का, तो उनको गिल्ट होता है कि हम नमाज पढ़ के क्या कर लेंगे, यानी हम तो कांस्टेंट हराम में हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक शैतानी वसवसा है, बल्कि नमाज तो चीज़ है जो शायद आपको निकाल ले उसमें से। अगर हराम के साथ नमाज नहीं है फिर तो हराम ही है ना, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो, उसकी सारी ही रूटीन ख़राब है, अब वो कहे कि मुझे एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है ही ख़राब है, रूटीन ही ख़राब है, एक्सरसाइज करके क्या करूँगा। भाई एक्सरसाइज करोगे तो रूटीन ठीक होगी ना। तो इसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है हराम से बच जाए। तो दूसरा मैंने आपको सेम मिसाल दी थी, पर्सन एडिक्टेड टू सिंस। बहुत से यूथ कहते हैं कि हमारा इसलिए नहीं दिल करता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, बस नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ के क्या करना। इसी तरह तीसरी रीज़न बताई थी कि आप ऐसी कंपनी में, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ नमाज पढ़ ही नहीं रहा कोई, तो फिर ज़ाहिर है बंदा भी नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह एक और रीज़न मैंने बताई थी कि ये भी एक रीज़न आई कि बहुत से लोग जो है ना वो डरते हैं नमाज के करीब जाते हुए, नमाज शुरू करते हुए, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत रिलीजियस हो गए या हमने दीन सीखना शुरू कर लिया तो हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाएगी। ये बाकायदा एक बिलीफ पाया जाता है हमारी नौजवान नस्ल में। सम ऑफ देम वो थिंक के जैसे जैसे आप रिलीजन में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। तो देन अगेन दिस इज़ अ वसवसा ऑफ शैतान। और लास्ट रीज़न मैंने बताई थी कि ऑब्वियसली पीपल दे डोंट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। उनकी लाइफ चल रही है, मज़े में चल रही है, ऑब्वियसली मज़ा इन इन्वर्टेड कॉमर्स, कंफर्ट में है, तो नमाज क्यों पढ़ी जाए। मतलब सवाल पैदा होता है ना, क्यों उठा जाए, क्यों वज़ू किया जाए, क्यों मस्जिद तक जाया जाए, फजर पे क्यों उठा जाए, जबकि सब कुछ तो सेट चल रहा है। तो ये चंद एक रीज़न जो है वो मैंने आपके सामने रखी थी। तो बहरहाल इनके हल भी मैंने आपको बताए थे कि इसका सबसे बड़ा हल तो ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ काम का दिल करे या ना करे, काम तो करना है, ठीक है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, चाहे दिल करे या ना करे। जैसे एग्ज़ाम्स तो देने आपने यूनिवर्सिटी में, दिल करे ना करे डजेंट मैटर, उससे ताल्लुक़ नहीं है दिल करने से। तो नमाज भी इसी तरह फ़र्ज़ काम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नमाज आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज बहुत सी बुराइयों से बचाती है। नमाज के फ़वाइद अभी मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी नमाज क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों इतना इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन सब को सामने रखते हुए हम आंसर्स की तलाश में चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले हदीस आपके सामने रखी थी कि ये हदीस बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी नमाज ठीक है उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज नहीं ठीक फिर उसके बाकी अमाल भी ज़ाहिर है ठीक नहीं होंगे। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस एट्रीब्यूट को फील किया करें, अल-मुमिन। अल-मुमिन का क्या मतलब है? द वन हु गिव्स सिक्योरिटी, अमन। जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो देखें अपनी एंग्जाइटी को कम कर दिया करें और अपने तज़ब्ज़ुब को कम कर दिया करें, अपनी बेचैनी को कम कर दिया करें, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो चुके हैं जहाँ पे अमन मिलने वाला है आपको, और आप एक ऐसी ज़ात के सामने खड़े हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है। तो रेस्ट एश्योर्ड आपका काम हो जाएगा। अगर आपको फ़िक्र हो रही है, सोच आ रही है, नहीं मेरा पेंडिंग काम है, मैंने उधर जाना था, नमाज मुझे लेट करा रही है, नमाज मेरा टाइम खा रही है, नमाज मेरा टाइम ले रही है, तो फिर रेस्ट एश्योर्ड इसका मतलब कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने काम कराना है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइम में बरकत डालनी है। तो ये सोच कर जब आप नमाज में खड़े होंगे तो इंशाल्लाह नमाज में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। फिर आप सजदा भी लंबा करेंगे, रुकू भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरा काम इंशाल्लाह ताला वो करा देना है, ठीक है। तो ये जो अल्लाह का एट्रीब्यूट है विच इज़ अल-मुमिन, कि मैं अल-मुमिन के सामने खड़ा हूँ जो मुझे अमन देगा, मुझे सिक्योरिटी देगा, मेरी हिफाजत करेगा, ठीक है।
तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को राहत कहते थे और अपनी आंखों की ठंडक कहते थे, ठीक है। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफेट हज़रत बिलाल को कहते थे कि इकामत कहिए, लेट अस हैव रिलीफ, हमें राहत मिले, ताकि आप इकामत कहिए, हम नमाज पढ़ते हैं हमें राहत मिलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने आपको ये हदीस सामने रखी थी कि नमाज इतनी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह के साथ मुलाकात है कि आप सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के सजदे में होते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर आप अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो नमाज उसका बेहतरीन ज़रिया है। और फिर हमने ये आयत देखी जिसमें मैंने आपको नमाज का पर्पस बताया कि नबी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में सूरह तहा वर्स 14 में कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा, इंडीड आई एम अल्लाह, इन्ननी अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, देयर इज़ नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी, व अकीमिस सलाती लिज़िक्री, और मूसा नमाज कायम करो, किस लिए? मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए। तो देखिए नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह की याद कायम करना, अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है। अगर नमाज पढ़ के आपको अल्लाह याद आ गया तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो गई है। बाकी नमाज अगर प्राइमरी मकसद ये है पढ़ने का कि कोई काम हो जाए, कोई दुआ कबूल हो जाए या कोई चीज़ मिल जाए, तो वो कोई बुराई उसमें नहीं है ऐसे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई मुश्किल आती थी नमाज पढ़ा करते थे, जब दुआ करनी होती थी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन वो प्राइमरी मकसद अगर होगा तो खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ आपको ना मिली नमाज पढ़ के, तो फिर आप कहेंगे नमाज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या। और बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम्स आते हैं, नमाज शुरू हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं पास होते, कहते हैं नमाज़ों का क्या फ़ायदा। इसी तरह बहुत से लोग ने कोई एडमिशन कहीं लेना होता है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, एडमिशन नहीं होता है, कहते हैं लो जी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंसान है तो ये कोई प्राइमरी मकसद नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर काम नहीं हुआ तो नमाज जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह चलने लगा तो फिर तो इंसान जो है वो बच्चे की तरह हो जाएगा। छोटा बच्चा जैसे होता है, उसे कुछ मिल जाए तो खुश है, ना मिले तो रोने लग जाता है। तो हम बच्चे तो नहीं है ना, हम तो मैच्योर लोग हैं और हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह की इबादत करने इस दुनिया में आए हैं। हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कराने तो नहीं आए इस दुनिया में। इंसान को सोचना चाहिए। आप देखें सहाबा को शिकस्त भी होती थी जंगों में, हुई है कि नहीं हुई है? सहाबा को नुकसान भी उठाना पड़ा है जंगों में। तो किसी जंग में कुफार का पलड़ा भारी होता था, बाद की जो कॉन्केस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सहाबा ने कितनी नमाज़ें पढ़ के दुआ की होगी, तो क्या मतलब उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी कि हमें शिकस्त क्यों हो गई, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई, कैसे हो सकता है कि हमारे लोग शहीद हो गए। उन्होंने तो ऐसे नहीं सोचा। तो ये बहुत ही मायोपिक जिसे कहना चाहिए कि शॉर्ट एक सोच है, एक छोटी सोच है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लिहाजा नमाज़ों का भी क्या फ़ायदा है। नमाज़ों का ये फ़ायदा है कि नमाज सबसे पहला सवाल होगा, अगर नमाज ठीक है तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है नमाज़ों का। बाकी फ़वाइद अपनी जगह, उसकी तरफ आते हैं हम अभी, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने नमाज़ों में खशियत का हुक्म दिया है, खशियत अपनाओ नमाज़ों में, ठीक है। तो अगर नमाज़ों में खशियत ना अपनाई जा सकती, खशियत से क्या मुराद होती है? सबमिसिवनेस और ब्यूटी ऐड करना नमाज में। अगर इंसान नमाज़ों को ब्यूटिफाई ना कर सकता तो फिर अल्लाह ताला क्यों उसको ये बात कर रहे हैं कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। मोमिनून की क्वालिटी अल्लाह ने बताई कि ये वो हैं जो नमाज़ों में खशियत लाते हैं, ब्यूटिफाई करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि नमाज़ों को ब्यूटिफाई किया जा सकता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आप में से अगर कोई जिम करता है या कभी गया है, उसको अच्छे से पता है कि अगर आप सही एंगल पे गेम नहीं लगाएंगे, अगर आप सही तरह से गेम नहीं लगाएंगे, आपका जिम का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी बल्कि ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपका एंगल ठीक कराता है सबसे पहले ट्रेनर। इसी तरह नमाज में आपकी हरकत व सकनात ही ठीक नहीं होंगी, आपका रुकू ही यूँ है। वो मैंने लास्ट टाइम कहा था, नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी कमर ही सीधी नहीं होती। अभी जवानी में कमर के मसले आ गए, मतलब कमर सीधी होनी चाहिए रुकू में, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आप जब क़याम पे खड़े हैं तो आप ज़रा खूबसूरती लाएं अपने क़याम में, ठीक है ना, मतलब सर झुका होना चाहिए, आप रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। तो जब तक नमाज के भी एंगल्स नहीं ठीक होंगे, जैसे मैंने जिम की मिसाल दी, तो ऑब्वियसली नमाज में खशियत तो ना हुई ना। फिर सजदा अगर उसमें अटेंशन नहीं है, अटेंटिवनेस नहीं है, तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि दैट्स वाई नमाज पे भी मेहनत देखें बहुत ज़रूरी है। अब जिम पे क्यों इंसान इतनी मेहनत करता है? क्योंकि उसे एक आउटकम नज़र आ रहा है, उसे पता है कि मैं टाइम लगाऊंगा, मैं एंगल्स ठीक करूंगा, ठीक है ना, मेरी बॉडी बनेगी, मुझे फ़ायदा होगा। इसी तरह नमाज पे जो टाइम लगाएगा, नमाज में ब्यूटी ऐड करेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, अपने वसवसों को कंट्रोल करना सीखेंगे,
और नमाज की ट्रांसलेशन माइंड में लाकर अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर बातें करेंगे वगैरह वगैरह, तो हो ही नहीं सकता नमाज उन्हें फ़ायदा न दे और उन्हें नज़र आने लगेगा नमाज का जो फ़ायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल पेश की सहाबा को कि अगर एक इंसान के घर के बाहर एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है और उसमें 5 टाइम्स डुबकी मारे तो क्या उस पर कोई डर्ट रहेगी? तो सहाबा ने कहा ऑब्वियसली नहीं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज का है। 5 नमाज का मतलब है 5 बार डुबकी मारना साफ पानी में, तो उनके बदले अल्लाह वाइप्स अवे ऑल द डर्ट यानी सिंस फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये बहुत ही मोटिवेशनल खूबसूरत हदीस है। इसी तरह मैंने आपको ये हदीस सुनाई, द 5 डेली प्रेयर्स एंड द फ्राइडे प्रेयर अंटिल द फ्राइडे प्रेयर आर एक्सपिएशन। जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें हैं जो जिसने पढ़ी होंगी इंशाल्लाह, तो वो गुनाहों की एक्सपिएशन है। जुम्मे की जो नमाजें यानी 1 वीक की जो नमाजें हमने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो दे आर एन एक्सपिएशन फॉर आवर सिंस। और देखिए हम सबको गुनाह माफ़ करवाने की कितनी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कितने चांसेस दिए इंसान को। कफ़ारात पे बाकायदा हदीस है, कफ़ारात कहते हैं गुनाहों के कफ़ारा को। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान नमाज पढ़ के उसी जगह पर बैठ के ज़िक्र करता है और जब तक वो ज़िक्र करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, दी एंजल्स प्रे फॉर द पर्सन। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी अनफॉर्चुनेटली कोशिश होती है कि निकलें, सलाम फेरा और बस निकलें, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम वेट कर लें, वहाँ पे बैठ जाएं, ये हमारे तज़किया के लिए भी अच्छा है। मस्जिद में आप बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी लेंगे, इंशाल्लाह इट विल गिव यू दैट ड्राइव, दैट मोटिवेशन, दैट एनर्जी टू फाइट फितनास, टू फाइट द सिंस। ठीक है, तो उसको लें, उस एनर्जी को वहाँ बैठ कर। तो ये जो कफ़ारात हैं इसमें नमाजें भी हैं। सबसे बड़ी बात कि नमाजें एक्सपिएशन ऑफ सिंस होती हैं। इसी तरह ये हदीस मैंने आपके सामने रखी थी कि 5 जो प्रेयर्स हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ने एंजॉइन की हैं, जो कोई भी सही से वज़ू करेगा प्रॉपरली और उन नमाज़ों को टाइम पर पढ़ेगा और रुकू सही से करेगा, सजदा सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड के साथ पढ़ेगा और ह्यूमिलिटी और खुशू लेकर आएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं नमाजों की, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं? प्रॉपर वज़ू। अब देखें अगर हमने वज़ू ही प्रॉपर नहीं किया, इफ़ वी डिड नॉट स्टार्ट, अगर हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारा वज़ू बहुत केयरलेस है और उसमें कुछ आपके ऐसे आज़ा रह गए हैं जो अभी तक ड्राई हैं, जैसे एक सहाबी को नबी वसल्लम ने कहा दोबारा वज़ू करो, आपने वज़ू ठीक से नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा एल्बो ड्राई रह गई थी। बट हैविंग सेड इट, अब ये ना हो कि ओसीडी होने लग जाए। तहारत पे वज़ू पे ओसीडी भी बहुत हो जाता है, बार बार बंदा करता है, बार बार। एक ही बार करें, अच्छा करें, तसल्ली करके करें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वज़ू जब आप करते हैं तो गुनाह झड़े होते हैं। ये मैं अभी आपको हदीस सुनाऊंगा। तो देखिए प्रॉपर वज़ू से बात स्टार्ट होती है कि वज़ू बंदा बहुत प्रॉपरली करे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? वक्त पर नमाज पढ़े। अल्लाह ताला ने वक्त पर नमाज मुकर्रर की है, उसी वक्त पर अच्छा है। देखें इसके ऊपर बहुत मैं बात कर सकता हूँ। आपको क्या पता कि किस वक्त क्या एनर्जी निकल रही है यूनिवर्स की? हमारी एनर्जीज होती है ना, यूनिवर्स इज ऑल सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज। तो यू नेवर नो कि उस खास टाइम पे ही आप सजदा करेंगे, उस खास टाइम पे ही आप नमाज पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ने उस खास टाइम पे नमाज मुकर्रर कर दी है, उसी टाइम पे पढ़ने का फ़ायदा है, ठीक है। टाइम पे ही नमाज पढ़ेंगे तो असल फ़ायदा होगा। फिर है कि बोइंग और प्रोस्ट्रेटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए जैसे मैंने कहा है, और तवज्जो होनी चाहिए रुकू में, और सजदा भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, सजदा केयरलेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फरमाया प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड से जो पढ़ेगा। फोकस ऑफ माइंड देखें एक जिहाद है और ये जिहाद ज़रूरी है नमाज के लिए। ये जिहाद होगी तो आप में माइंडफुलनेस आएगी। अगर ये जिहाद ना होती और कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना आती नमाज में, कोई थॉट भी ना आता नमाज में, तो फिर देखें शायद नमाज आपको उस तरह से ट्रेन ना कर पाती। ट्रेनिंग तभी होती है जब चैलेंजेस आते हैं। तो फोकस हो और खुशू हो, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। खुशू से मुराद क्या है? दिल झुका हो अल्लाह के आगे, दिल से पढ़ी जा रही ना, दिल भी इन्वॉल्व है, जिस्म तो इन्वॉल्व है लेकिन दिल भी इन्वॉल्व है, दैट इज़ खुशू। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इन लेक्चर्स में अचीव करने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये बारी बारी चीज़ें बताऊं कि हमने लानी कैसे हैं अपने इंशाल्लाह नमाज में। तो बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इस तरह से नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का प्रॉमिस है, अल्लाह ताला उसे फॉरगिव करेगा, प्रॉमिस है अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा, ठीक है।